हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं और ये एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिस परिवर्तन से आपको अब बहुत कुछ जो मिलने में कमी हो रही थी, अब वो कमी दूर होने वाली है। और 21 जुलाई 2026 से लेके 5 अगस्त तक के लिए एक ऐसा अवसर मिलने जा रहा है जहां अपने जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। कौन सी ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। 21 जुलाई को ग्रहों में युवराज पद जिन्हें प्राप्त है, ऐसे बुध जो स्वयं आपके राशि के अधिपति हैं, आपके लग्न के अधिपति हैं, वही बुध अब मिथुन राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में अब उदय होने जा रहे हैं। बुध कुछ समय पूर्व पहले मिथुन में थे, फिर कर्क में गोचर करना शुरू किए, फिर कर्क में वक्री हुए और फिर से अब ये मिथुन में गोचर करना शुरू कर चुके हैं वक्री अवस्था की वजह से। परंतु ये अस्त अवस्था को प्राप्त थे, अब 21 जुलाई से ये उदय हो जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि बुध स्वराशि के होंगे, अपने राशि के होंगे, और वो भी वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में भी होंगे। ये अपने आप में बुध को बहुत पावरफुल बना देता है और मिथुन राशि वालों के लिए एक बड़ा ही दिव्य योग निर्मित कर देता है। एक ऐसा दिव्य योग जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक कहलाता है। यह योग का यदि पूर्ण रूप से फल मिले तो व्यक्ति अपने जीवन में, किसी की कुंडली में ये योग बना हो और उसका पूरा लाभ उसे मिले, पूरी तरह से ये योग बना हो, तो जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और कौन सा योग है ये भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध द्वारा निर्मित पंच महापुरुष योगों में से एक भद्र नामक योग बनता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी के सामने उसे झुकना नहीं पड़ता। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है, चाहे धन वैभव की बात हो, यश कीर्ति की बात हो या बुद्धि की बात हो। तो ऐसे दिव्य योग का निर्माण भी होने जा रहा है। लगभग ये जो समय है, लगभग 15 दिनों का समय है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ देने वाला है। क्या कैसी स्थितियां बनते हुए और क्या प्रभाव मिलेंगे आपके जीवन में, इसके ये समझते हैं। ये समय आपके लिए अपने आप को उस लिए तैयार करना, उस लायक बनाना जो आपका सपना है। यह समय स्किल डेवलपमेंट का होगा, यह समय बहुत सारी चीज़ों को सीखने का होगा और आपकी जो बुद्धि है इस समय वो बहुत तीव्र होगी और उसी के दम पे आप बहुत सारे ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो कि अन्य व्यक्ति नहीं ले पाते, क्योंकि जब बुद्धि बहुत तीव्र होती है तो व्यक्ति एक कड़े से कड़े और कठिन से कठिन निर्णय भी लेता है और उससे लाभ भी मिलता है, जीवन में सफलताएं भी मिलती हैं। तो ये समय आपके लिए सफलताओं का हो सकता है। इस समय आप देखेंगे कि यदि कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप सीख पाएंगे, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है बहुत तीव्र होगी बुध के प्रभाव से। और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग यदि बढ़ाना चाहते हैं तो लर्निंग को बढ़ाना होगा, कुछ सीखना होगा, कुछ करना होगा। इस समय आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर यदि चिंताएं थी, समस्याएं थी, तो स्वास्थ्य में भी अब सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में सुख साधन की चीज़ें बढ़ेंगी और कुछ नए मित्र भी मिलेंगे।
प्रॉपर्टी वगैरह यदि आप लेना चाहते थे या गाड़ी वाहन लेना चाहते थे, उसमें किसी तरह डॉक्यूमेंटेशन में या ऐसी कोई दिक्कतें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो वो बाधाएं दूर हो सकती हैं। और ये समय आपके लिए देखा जाए तो यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा है। व्यापारियों को अपने व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगी किसी तरह, क्योंकि कई बार ऐसा होता, कुछ समस्याएं व्यापार में ऐसी हो जाती हैं कि हम उन्हें सुलझा नहीं पाते, जल्दी समझ में नहीं आता क्या किया जाए, कैसे किया जाए जिससे समस्या का समाधान हो। तो ये समय होगा जिस समय आप अपने बुद्धि विवेक के दम पे उन समस्याओं को क्या समाधान हो सकता है ये आप कर पाएंगे। और आपके मैरिज लाइफ में भी चल रहे कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल पाएंगे। तो देखा जाए तो बुध का ये उदय काल आपके जीवन में बहुत कुछ देने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं वो भी आपके सामने झुकेंगे, क्योंकि इस समय आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तीव्र होगी और इससे प्रभावित होंगे लोग। तो बहुत ही अच्छा योग संयोग और ये उदय काल आपके लिए है, जो कि बुध कुछ समय से यहाँ पर पहले से ही हैं, परंतु आप जब उदय अवस्था में होंगे तो ये पूरा प्रभाव दे पाएंगे अपना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि आपकी कुंडली में भी ये योग बना हुआ है भद्र नामक, या बुध द्वारा कोई भी ऐसा दिव्य योग बना हुआ है जो बहुत अच्छा योग है, राजयोग है, तो उसका भी प्रभाव इस समय मिल सकता है। यदि आपकी महादशा अंतर्दशा इत्यादि बुध की चल रही है तो फिर ऐसी स्थिति में इसके लाभ देखने को मिलते हैं। हाँ, अब ये जरूर है कि यदि आपकी कुंडली में समझिए कि कोई, अब बुध की ही हम बात कर लें, यदि बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में है, किसी भी तरह ऐसी स्थिति में है जहाँ पर अच्छे फल नहीं दे सकते, वैसी स्थिति में महादशा अंतर्दशा भी अच्छी ना चल रही हो, तो फिर ऐसे में हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। फिर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने जो सुना तो अरे बड़ा अच्छा होना है, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, पर होता तो कुछ नहीं, यहाँ और गड़बड़ हो रहा, तो फिर ऐसे हमें लगने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, हर व्यक्ति की ग्रहस्थितियाँ अलग हैं, हर व्यक्ति के कर्म अलग हैं, तो रिजल्ट भी अलग होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय हो तो पहले आप अपने खुद की कुंडली में बुध को देखिए, दशा इत्यादि, और भी जो भी आप काम करना चाहते हो और चाहते हो कि ये काम हो, तो उससे रिलेटेड जो भी ग्रहस्थितियाँ हैं, चक्र इत्यादि हैं, उन्हें सबको देखना चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर हमें ऐसे देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अधिक से अधिक अच्छे रिजल्ट मिले। इसके लिए आप बहुत ही सरलता के साथ गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गौ माता को चारा खिला सकते हैं। और एक ऐसा उपाय जिसे आपको करना तो एक बार होगा, परंतु लाभ आपको लाइफ टाइम मिलता है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं 4 मुखी, जिससे बुध का ये रुद्राक्ष माना जाता है। तो 4 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो ये आपको सहयोग देंगे। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि धारण एक बार करना है और लाभ हमेशा। या तो आप पहन सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी आती 4 मुखी रुद्राक्ष की, वो पहन सकते हैं, या तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष ही खाली एक लेके और फिर धारण कर सकते हैं। जैसे भी आपके लिए सुविधाजनक हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या उपाय आप और भी जो भी आपको लगे तो कर सकते हैं। तो ये आप उपाय करें जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। कमेंट में गौ माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।